हैं और अब बात करते हैं कि कैसे इस छठे चरण के चुनाव को लेकर माहौल जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी दें कि 5 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब तमाम दिग्गज जो हैं वो छठवें चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लीजिए, बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कर लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रैलियों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। छठे चरण का रण तूफानी प्रचार। पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर प्रहार। चार जून को फिर देश में मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव में 5 चरणों का रण पूरा हो चुका है, बस 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। इन 2 चरणों में 114 सीटों पर मतदान होना है। यूपी में आखिरी 7वें चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट भी शामिल है। इस चरण में एनडीए और इंडी अलायंस के बीच बढ़त बनाने की जंग देखने को मिलेगी। जाहिर है छठे और 7वें चरण से पहले पीएम मोदी का तूफानी प्रचार यूपी और दिल्ली पर केंद्रित हो गया है। कल पीएम मोदी ने वाराणसी में सीएम योगी की तारीफ करते हुए समाजवादी पार्टी पर करारा तंज किया। पीएम ने कहा कि योगी राज में अब समाजवादी पार्टी के लड़कों से गलती नहीं होती। योगी सरकार गलती करने वालों का वो हाल करती है जो उसने कभी सोचा ना हो। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पीएम मोदी ने सपा राज में यूपी में पनपे माफियाओं और गुंडों को लेकर भी विपक्ष पर प्रहार किया और योगी राज में कानून व्यवस्था में सुधार के दम पर विकास की रफ्तार की बात दोहराई। काशी की धरती से पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। यहां खुलेआम सड़कों पर बम चलते थे, गोलियां चलती थी, गुंडे माफिया बेखौफ अपनी शेखी बगाड़ते थे। सीधे सच्चे लोग दहशत में जीते थे। यहां के दुकानदार, यहां के कारोबारी भूल सकते हैं क्या कि उनके हालत रहती थी उस समय। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, माफिया के खिलाफ भी यहां सफाई अभियान चल रहा है। आज एक बार फिर पीएम मोदी यूपी की धरती पर होंगे। छठे चरण के लिए पीएम प्रचार करेंगे। यूपी और दिल्ली में आज पीएम की रैली है। बस्ती, श्रावस्ती और द्वारका में पीएम मेगा रैली करेंगे। द्वारका में पीएम की रैली को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। 7वें चरण में पूर्वांचल में वोटिंग है। 13 सीटों पर बीजेपी और एनडीए में टक्कर है। 2019 में इन 13 में से 11 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होनी है। कल काशी की धरती पर पीएम ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत कर लोगों का दिल जीत लिया। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी यूपी में 25 जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। वहीं 23 लोकसभा क्षेत्रों में अब तक वो प्रचार कर चुके हैं।
मोदी योगी की जोड़ी के ताबड़तोड़ प्रहार से विपक्ष में खलबली है और योगी ताल ठोक चुके हैं कि जितनी मेहनत करनी है कर लो, आएंगे तो मोदी ही। देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो। और पीएम मोदी भी सीएम योगी की जोरदार तारीफ करते रहे हैं। इस बार 7वें चरण के लिए बीजेपी जहां सभी 13 सीटों को जीतने के इरादे से अपनी ताकत लगाए है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जातीय गणित सेट करने पर जुटा है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। पीएम लगातार विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल उठाते रहे हैं। सपा कांग्रेस वालों का सुशासन से और हमारी आस्था से 36 का रिश्ता है। आप यहां प्रयागराज में होने वाले कुंभ का ही उदाहरण देखिए। सपा कांग्रेस के समय क्या होता था, भगदड़ मच जाती थी, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कुंभ से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रही है। साथियों, सपा और कांग्रेस का चरित्र ही विकास विरोधी है। जाहिर है पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रचार का फोकस अब यूपी, दिल्ली और हरियाणा है, जहां अगले 2 चरणों के चुनाव अहम साबित होंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को औसतन 52.11% वोट मिले थे, जबकि विपक्ष के खाते में 37.43% वोट ही मिले। अब देखना होगा कि मोदी योगी की जोड़ी के दम पर बीजेपी यूपी में कितनी सीटें जीत पाती हैं। साथ ही ये परीक्षा इंडी गठबंधन की होगी, जिसे दिल्ली, यूपी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।